हेलो दोस्तों, आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान अधीनस्थ चयन बोर्ड द्वारा आयोजित रीट मुख्य भर्ती परीक्षा 2023 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 10 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 11वां नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, अगर आपने पिछले 10 मॉडल पेपर अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रीट एसएसटी मुख्य परीक्षा मॉडल पेपर के नाम से। दोस्तों, आपको वहां फोल्डर मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू दोस्तों ऐसा ही पेपर परीक्षा में देखने को मिलेगा, इसलिए रोजाना टेस्ट है वो आपको अवश्य देना है। आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना 11 नंबर का मॉडल पेपर है। देखिए, सर्वप्रथम अपन भाग फर्स्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। और भाग फर्स्ट के अंदर दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा से संबंधित इसमें प्रश्न है, ठीक है। भाग 1 के अंदर 35 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में भाग 2 आएगा, उसके अंदर 30 प्रश्न, फिर सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्न, ठीक है। ऐसे प्रश्न आएंगे इसमें। टेस्ट आपको पूरा देना है ताकि आपको अपना स्कोर है वो पता चले। और 150 में से आप 120 प्लस प्रश्न हैं वो आसानी से इन सभी के उत्तर आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहां पे पहला प्रश्न, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत या वैष्णव संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। बताइए कौन सा अभिलेख है राजस्थान में भागवत संप्रदाय या वैष्णव संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। बताइए वो अभिलेख कौन सा है। वो अभिलेख है दोस्तों गोसुंडी अभिलेख। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, गोसुंडी अभिलेख। ये दोस्तों कहां से प्राप्त हुआ है, तो दोस्तों ये गोसुंडी चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है ये, ठीक है। यहां पर अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न काफी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, यह आपको इसमें विशेष तौर पर याद रखना है। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए ए सर्वे वर्क ऑफ एनिशिएंट साइट्स अलोंग द लोस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था। बताइए, ए सर्वे वर्क ऑफ एनिशिएंट साइट्स अलोंग द लोस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था। अब आपको यहां पे पता चल गया होगा दोस्तों, सरस्वती रिवर यानी कि सरस्वती नदी की बात हो रही है, ठीक है। दोस्तों यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ओरेल स्टेन। ओरेल स्टेन यानी कि दोस्तों मैं यहां पे आपको बताऊं कि ओरेल स्टेन ने घग्गर नदी को ही वैदिक कालीन प्रसिद्ध सरस्वती नदी मानकर ही दोस्तों यहां पे सर्वेक्षण किया था। यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के संभागों का वह समूह है जिसका क्षेत्रफल 50,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है। राजस्थान के संभागों का वह समूह है जिसका क्षेत्रफल 50,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा है, वो अपने को यहां पे बताना है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए सीधा सा है, पश्चिमी राजस्थान की यहां पर बात हो रही है, ठीक है। तो यहां पर जोधपुर बीकानेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जोधपुर बीकानेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जोधपुर का सर्वाधिक क्षेत्रफल है दोस्तों 1,17,800, ठीक है। और बीकानेर का है दोस्तों 64,708। बाकी सभी के 50,000 से नीचे हैं। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए, 4 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन चीरवा शिलालेख के बारे में सही है। कौन सा कथन चीरवा शिलालेख के बारे में सही है, वो अपने को यहां पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों यहां पर देखिए यह 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है, बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, इसमें देखिए रत्न प्रभसूरी इसके प्रशस्तिकार थे, बिल्कुल सही है। इसके शिल्पी देहलन थे, ये भी बिल्कुल सही है। अग्निकुंडल से उत्पन्न यानी कि अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख है, ये दोस्तों अपना इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें देखिए 1 2 3 इसमें क्या है, सत्य है, ठीक है। 1 2 3 इसमें क्या है, सत्य है। तो यहां पर अपना इसमें कूट भाषा में उत्तर देना था, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 2 3 यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 5 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या है।
राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या है वो दोस्तों बताइए कितनी है। तो सीधा सा है, 5 राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात। तो यहां पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 6 नंबर का प्रश्न है, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत क्रम से कौन से जिले आते हैं, बताइए। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत क्रम से कौन से जिले आते हैं दोस्तों। यहां पर अपना इसमें राइट आंसर देखिए, अति आर्द्र जलवायु के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ठीक है, और उदयपुर का भी कुछ भाग आता है इसमें, ठीक है। तो यहां पे झालावाड़, बांसवाड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, नई प्रणाली के तहत राजस्थान की अधिकांश मिट्टी संबंधित है, बताइए दोस्तों। नई प्रणाली के तहत राजस्थान की अधिकांश मिट्टी संबंधित है, तो दोस्तों ये 5 क्रम से संबंधित है, 5 क्रम से संबंधित है राजस्थान की मिट्टी। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब वो 5 क्रम कौन कौन से हैं, तो दोस्तों अल्फीसोल्स नंबर 1, नंबर 2 वर्टिसोल्स, नंबर 3 एरिडोसोल्स, नंबर 4 इंसेप्टिसोल्स और नंबर 5 एंटीसोल्स, ठीक है। तो ये 5 प्रकार से संबंधित है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 8 नंबर का प्रश्न है, वह झील जिसमें एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया है, वह झील जिसमें एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें जयसमंद। यहां पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जयसमंद इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है, कौन सी परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों तालाब। तालाब है, ये जल संरक्षण की विधि नहीं है। यहां पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। नाडी है, खडीन है, टाका है, ये जल संरक्षण की विधियां हैं, ठीक है। तो यहां पर अपना इसमें सही उत्तर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पार्लर पानी शब्द किन के लिए प्रयुक्त हुआ है, पार्लर पानी शब्द किन के लिए प्रयुक्त हुआ है, आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों। पार्लर का पानी दोस्तों बरसात के समय दोस्तों जो जल सीधा भूमि में आता है, ठीक है, उसे पार्लर पानी कहते हैं। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए दोस्तों। वर्षा जल इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें, ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां थी, राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी, 6 सैनिक छावनियां थी, आप सभी को पता है, नसीराबाद, देवली, एरिनपुरा, नीमच, ब्यावर और खिरवाड़ा, ठीक है। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण कहां हुआ, दोस्तों यहां पे देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण यानी कि मृत्यु है वो दोस्तों कहां पर हुई थी, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है, 1883 ईस्वी में। तो यहां पर अपना इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, वन नीति के अनुसार कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित होना चाहिए, वन नीति के अनुसार कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित होना चाहिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 33%, ठीक है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर जेल में अव्यवस्था व अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल करने के कारण स्वास्थ्य खराब हो जाने से 19 जून 1942 को किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई, बताइए कौन से स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बाल मुकुंद बिस्सा, बाल मुकुंद बिस्सा की दोस्तों मृत्यु हो गई थी। राइट आंसर हो जाएगा यहां पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। अभी सीईटी स्नातक लेवल में यह प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म इसमें सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ किसान आंदोलन है, दूसरी तरफ देशी रियासत है, अपने को बताना है कि कौन सा किसान आंदोलन है वो कहां पर नहीं हुआ था, ठीक है। देखिए नीमू चना किसान आंदोलन अलवर में हुआ था, डाबड़ा किसान आंदोलन जोधपुर में, ठीक है दोस्तों, डाबड़ा जो किसान आंदोलन है ये जोधपुर में हुआ था। और यहां पर देखिए
दूधवा खारा है ये किसान आंदोलन, ये दोस्तों बीकानेर में हुआ था। बरड़ किसान आंदोलन ये उदयपुर दे रखा है यहाँ पर, ये गलत हो जाएगा। बरड़ किसान आंदोलन है ये दोस्तों बूंदी रियासत में हुआ था। कहां पर हुआ था? बूंदी रियासत में। यहाँ पर उदयपुर है वो दोस्तों गलत दे रखा है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की जनसंख्या का कितना प्रतिशत अपनी आजीविका के लिए कृषि और सहायक गतिविधियों पर निर्भर करता है? बताइए, राजस्थान की जनसंख्या का कितना प्रतिशत अपनी आजीविका के लिए कृषि और सहायक गतिविधियों पर निर्भर करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 62%। कितना? 62%। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 17 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था? बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा अशोक परमार था। ठीक है, अशोक परमार था, याद रखना। और इन्होंने राणा सांगा की सहायता की थी। तो ये जो बिजोलिया की जागीर है वो अशोक परमार को दी थी। किसने? राणा सांगा ने। तो यहां पर अपना इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 18 नंबर का प्रश्न है, रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? यह भी प्रश्न काफी बार पूछा जा चुका है। रियासती विभाग की जो स्थापना है वो कब हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 जुलाई 1947 को। 5 जुलाई 1947 को दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती विभाग का गठन किया गया था और इसका जो सचिव है वो वीपी मेनन को बनाया गया था। ठीक है, यहां पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 19 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन कौन से महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग है? राजस्थान में कौन कौन से महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहां पर मैं आपको बताऊं, जस्ता गलन उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, संगमरमर उद्योग है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक उद्योग नहीं है। तो यहां पर अपना इसमें 1 2 4 है वो अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 20 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में वर्ष 2001 से 2011 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर पाई गई? राजस्थान के किस जिले में वर्ष 2001 से 2011 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर पाई गई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो पाई गई दोस्तों बाड़मेर में। कितनी? तो दोस्तों 32.5% की वृद्धि है वो यहां पर पाई गई है। ठीक है, दशकीय वृद्धि दर। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और सबसे कम जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर है वो दोस्तों 10% रही। कहां पर? गंगानगर की। ये भी याद रखना है आपको। आगे देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, स्थापत्य कला से जुड़ी हवेलियों व उनके स्थान को सुमेलित कीजिए। दोस्तों यहां पर देखिए नथमल की हवेली, नथमल जी की हवेली कहां पर है? तो दोस्तों ये जैसलमेर में है ये नथमल की हवेली। ठीक है, बागौर की हवेली कहां पर है? तो दोस्तों बागौर की हवेली उदयपुर में है। ठीक है, और देखिए यहां पे सालिम सिंह की हवेली, सालिम सिंह की हवेली ये दोस्तों कहां पर है? तो ये जैसलमेर में है। और फड़ौदी में कौन सी है? तो दोस्तों लालचंद डड्डा की हवेली फड़ौदी में है। ठीक है, अब यहां पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों 2 1 4 3, 2 1 4 3 अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अपना दोस्तों इसमें देखिए ये इसमें सही से टाइप नहीं हुआ है, तो आप 2 1 4 3 इसका सही उत्तर कर लेना। ठीक है, आगे देखिए राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो किया था आनंद कुमार स्वामी ने। किसने किया था? आनंद कुमार स्वामी ने किया था। इन्होंने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में किया था। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए केला देवी का मंदिर स्थित है, ये तो सभी को पता होगा, करौली में है। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए ब्लू पार्टी को राजस्थान में किस शासक द्वारा लाया गया? ब्लू पार्टी को राजस्थान में किस शासक द्वारा लाया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों राम सिंह के द्वारा लाई गई थी ये ब्लू पोटरी कला। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राम सिंह। ठीक है, आगे देखिए आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला किस जिले में लगता है? बेणेश्वर मेला कहां पर लगता है? दोस्तों ये बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में लगता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, डूंगरपुर में। आगे देखिए शक संवत के अनुसार 22 जून तथा 23 जुलाई के मध्य के काल को किस माह के रूप में जाना जाता है?
शक संवत के अनुसार 22 जून तथा 23 जुलाई के मध्य के काल को किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें आषाढ़। ठीक है, यानी कि जुलाई के बाद में तो वर्षा शुरू हो ही जाती है। ठीक है, वो तो श्रावण माह हो जाता है उसमें। ठीक है, और ये आषाढ़ माह की बात हो रही है यहाँ पर, यानी कि श्रावण से जस्ट पहले की। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, पावना गीत कब गाया जाता है? पावना गीत कब गाया जाता है? तो दोस्तों पावना गीत है ये ससुराल में जवाई के आगमन पर ये पावना गीत है, ये गाया जाता है। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मदीक एक प्रकार का है। मदीक एक प्रकार का क्या है? मदीक या मदील, मदील भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, मदील एक प्रकार का है। तो क्या है ये एक पगड़ी है दोस्तों। ठीक है, क्या है? पगड़ी है मदील। तो यहां पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान से 5 प्रकार के मद्रभांड सादे, काले, पॉलिशदार, भूरे, लाल व काले चित्रित मद्रभांड मिले हैं? बताइए दोस्तों, निम्न में से किस स्थान से 5 प्रकार के मद्रभांड सादे, काले, पॉलिशदार, भूरे, लाल व काले चित्रित मद्रभांड मिले हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये मिले हैं गिलुंड राजसमंद सभ्यता से मिले हैं दोस्तों। ये यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान लोक जीवन में ढूंढ से क्या तात्पर्य है? बताइए ढूंढ से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ढूंढ है ये बच्चे के जन्म की पहली होली पर प्रसूता के पीहर पक्ष की ओर से किया जाने वाला संस्कार है। बच्चे के जन्म की पहली होली पर प्रसूता के पीहर पक्ष की ओर से किया जाने वाला संस्कार है, वो कहलाता है दोस्तों ढूंढ। यहां पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 31 नंबर का प्रश्न है, दादू पंथ की प्रमुख पीठ स्थित है। दादू पंथ की प्रमुख पीठ स्थित है, तो दोस्तों ये स्थित है कहां पर? तो ये नरेना जयपुर में स्थित है दोस्तों, नरेना जयपुर में। यहां पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, इसमें याद रखना। ठीक है, नरेना या नारायणा आप कुछ भी बोल सकते हैं। आगे देखिए, राजस्थान पर्यटन नीति 2020 कब लागू की गई? ये लागू की गई थी दोस्तों 9 सितंबर 2020 को। 9 सितंबर 2020 को राजस्थान पर्यटन नीति 2020 लागू की गई थी। ठीक है, आगे देखिए 33 नंबर का प्रश्न है, प्रसिद्ध गीत प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया? प्रसिद्ध गीत प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों ये गीत है ये हीरालाल शास्त्री के द्वारा लिखा गया। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहां पे 34 नंबर का प्रश्न है, मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है? मेवाती बोली कहां पर बोली जाती है दोस्तों? मेवात क्षेत्र कहलाता है अलवर भरतपुर का क्षेत्र, तो यहां पर ही बोली जाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलवर, इसका बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न है, श्री सरस्वती पुस्तकालय जो अलभ्य एवं दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना है स्थित है। श्री सरस्वती पुस्तकालय जो अलभ्य एवं दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना है ये स्थित है, तो दोस्तों ये कहां पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ये फतेहपुर सीकर में स्थित है। यहां पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, फतेहपुर सीकर में ये स्थित है। आगे देखिए, अब यहां पे अपन भाग सेकंड में 30 प्रश्न पढ़ेंगे और वो जो 30 प्रश्न है वो राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामयिक विषय से संबंधित इसमें 30 प्रश्न होंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें 36 नंबर का प्रश्न है, कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? राजस्थान का मैनचेस्टर दोस्तों भीलवाड़ा कहलाता है। ठीक है, यहां पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र कार्यरत हैं? कितने जिला उद्योग केंद्र कार्यरत हैं? मैंने आपको दोस्तों कल भी बताया था 36 जिला उद्योग केंद्र और 8 उप केंद्र कार्यरत हैं, तो यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य में पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? राजस्थान राज्य में पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये दोस्तों करण सिंह को प्राप्त हुआ था। ठीक है, याद रखना करण सिंह को प्राप्त हुआ था, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, करण सिंह को।
नेक्स्ट आगे देखिए, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था? दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का जो निर्माण है वो दोस्तों विमल शाह ने करवाया था। किसने करवाया था? विमल शाह ने करवाया था। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए, राजस्थान का राज्य खेल है। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? तो दोस्तों वो है बास्केटबॉल। कौन सा है? बास्केटबॉल है ये दोस्तों राजस्थान का राज्य खेल है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है तो ये कहां पर है? तो ये दोस्तों तबीजी अजमेर में स्थित है। तबीजी अजमेर में ये स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। काफी बार प्रश्न पूछा जा चुका है ये भी। आगे देखिए, पंचायती राज व्यवस्था है। दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था है, ये पंचायती राज व्यवस्था दोस्तों ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की ये व्यवस्था है। ठीक है, यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हुई? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हुई? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अनुच्छेद 243 के। अनुच्छेद 243 के अंतर्गत दोस्तों राजस्थान राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हुई। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का विन्यास है। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का विन्यास है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। एक अध्यक्ष और 2 सदस्य, यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 45 नंबर का प्रश्न है, इंदिरा रसोई का शुभारंभ किया गया। इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया गया, यह शुभारंभ किया गया दोस्तों 20 अगस्त 2020 को। 20 अगस्त 2020 को इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया गया। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राजस्थान की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों राज्यपाल। राजस्थान की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो ये होता है राज्यपाल। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन है? निम्नलिखित में से राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो होता है मुख्यमंत्री। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर 48 नंबर का प्रश्न है, शिक्षण से संबंधित नवाचार एवं शिक्षक समस्याओं का प्रकाशन किया जाता है। शिक्षण से संबंधित नवाचार एवं शिक्षक समस्याओं का प्रकाशन किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों नया शिक्षक में किया जाता है। ठीक है, नया शिक्षक में, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कोविड-19 के बाद मिड डे मील योजना को पुनः कब लागू किया गया? कोविड-19 के बाद मिड डे मील योजना को पुनः कब लागू किया गया? तो दोस्तों ये लागू किया गया 9 मार्च 2022 को। 9 मार्च 2022 को लागू किया गया। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 50 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का सबसे प्राचीन एवं प्रथम IASE यानी कि उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान जिसे मूल रूप से वर्ष 1940 में स्थापित किया गया था वह है, बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए राजस्थान का प्रथम और प्राचीन IASE यानी कि उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान है, ये 1940 में बीकानेर में स्थापित किया गया था दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, IASE का पूरा नाम है। IASE का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों मैंने भी आपको बताया उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, वो हिंदी में है। अगर मैं यहाँ पे इंग्लिश में बताऊं तो दोस्तों इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, बैक टू स्कूल कार्यक्रम को कब शुरू किया गया? बैक टू स्कूल कार्यक्रम को कब शुरू किया गया? ये शुरू किया गया दोस्तों 21 जून 2021 को। 21 जून 2021 को बैक टू स्कूल कार्यक्रम शुरू किया गया। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 53 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सामान्य अध्यापक विद्यार्थी अनुपात क्या निर्धारित किया गया है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सामान्य अध्यापक विद्यार्थी अनुपात क्या निर्धारित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 1 देखिए यहाँ पे 2020 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो 1:30 होगा इसका राइट आंसर। 1:35 नहीं, 1:30। तो यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए, कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि धर्म और भाषा के आधार पर आधारित अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षा संस्थानों को स्थापित कर चला सकेंगे? बताइए, कौन सा अनुच्छेद कहता है कि धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षा संस्थानों को स्थापित कर सकेंगे या कर सकते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है अनुच्छेद 30 बी। अनुच्छेद 30 बी के अनुसार दोस्तों अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षा संस्थानों को स्थापित कर सकते हैं। तो यहां पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 30 बी। आगे देखिए, महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार किन वर्षों के दौरान प्रारंभ किया गया? महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार किन वर्षों के दौरान प्रारंभ किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है 1982-83 के दौरान दोस्तों ये पुरस्कार है, ये प्रदान किया गया। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रारंभ भी किया गया था। ठीक है, आगे देखिए, मारवाड़ के किस शासक का पालन पोषण गोराधाय ने किया जिसे मारवाड़ की पन्नाधाय भी कहा जाता है? बताइए, गोराधाय ने किसका पालन पोषण किया था और गोराधाय को मारवाड़ की पन्नाधाय भी कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है अजीत सिंह का लालन पोषण किया था दोस्तों। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में किस शहर को झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है? झीलों की नगरी किसे कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं दोस्तों झीलों की नगरी। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, झीलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं। आगे देखिए, स्कूल प्रबंध समिति के सदस्य होते हैं एक को छोड़कर। स्कूल प्रबंध समिति के सदस्य होते हैं एक को छोड़कर। एक को किसको? तो दोस्तों एक शिक्षा मंत्री को छोड़कर दोस्तों इसमें स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य होते हैं। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना निम्न में से किससे संबंधित है? मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना निम्न में से किससे संबंधित है? दोस्तों बताइए किससे संबंधित है ये? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं को पेंशन से संबंधित है दोस्तों मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। यहां पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 60 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, काजरी केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित मरुमेना है एक। काजरी केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित मरुमेना है, ये काजरी क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, काजरी है ये फसली रोगों के लिए बायो फॉर्मुलेशन। ठीक है, यहां पे मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये फसली रोगों के लिए बायो फॉर्मुलेशन है। ठीक है, इसकी स्थापना जोधपुर में की गई थी 1959 में। इसका उद्देश्य था मरुस्थलीकरण को रोकना। ठीक है, वो मरुस्थलीकरण को रोकना और फसली रोगों के लिए बायो फॉर्मुलेशन का निर्माण करना। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे देखिए, 61 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में रिफाइनरी पंचमदरा बाड़मेर का शुभारंभ कब किया गया? बताइए, राजस्थान में रिफाइनरी का शुभारंभ है वो कब किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों 16 जून 2018 को। 16 जून 2018 को किया गया। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अनुप्रति योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अनुप्रति योजना के बारे में कौन सा कथन सही है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, अनुप्रति योजना ये SC व ST के विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग कराने की योजना है ये। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें दोस्तों बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। SC व ST के विद्यार्थियों को कोचिंग कराने की योजना है। ठीक है, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान राजस्थान के किस जिले में खोला जाएगा? बताइए कौन से जिले में खोला जाएगा? तो दोस्तों ये बाड़मेर में खोला जाएगा। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बाड़मेर में। आगे देखिए, पशुगणना 2019 राज्य की कौन सी पशुगणना है? पशुगणना 2019 राज्य की कौन सी पशुगणना है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये 20वीं पशुगणना है। कौन सी? 20वीं पशुगणना है। और पशुगणना प्रत्येक 5 वर्ष में की जाती है राजस्व बोर्ड अजमेर के द्वारा। आगे देखिए, प्रधानमंत्री कुसुम योजना का संबंध निम्न में से किससे है? प्रधानमंत्री कुसुम योजना का संबंध है वो किससे है? बताइए। देखिए दोस्तों, यहां पे मैं आपको बताऊं, ये केंद्र सरकार की योजना है, बिल्कुल सही है दोस्तों। किसानों को सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करवाने के लिए
है, बिल्कुल सही है दोस्तों, ये भी इसमें सही है। आगे देखिए, योजना द्वारा किसानों को सोलर पंप एवं ग्रिड से जुड़े संयंत्र उपलब्ध करवाना, ठीक है, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। तो ये तीनों के तीनों कथन है वो दोस्तों इसमें प्रधानमंत्री कुसुम योजना से संबंधित है, बिल्कुल सत्य है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही, 1 2 3 इसमें सत्य है। आगे देखिए, किनके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के जनक द्रविड़ थे, बताइए दोस्तों। देखिए अब अपने जो प्रश्न है वो दोस्तों सामाजिक अध्ययन के जो प्रश्न है वो प्रारंभ हो चुके हैं, ठीक है। अभी तक अपन ने भाग 1 और भाग 2 पढ़े, ठीक है। अब अपन यहाँ पे भाग 3 सामाजिक अध्ययन के दोस्तों, ये भाग 3 है, यहां से 65 से और 125 तक दोस्तों ये भाग 3 है, ठीक है, याद रखना भाग 3 है ये, ठीक है। और इसमें सामाजिक अध्ययन से संबंधित 60 प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। आराध्या रहस्य अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में तुरंत पहुंचता रहे। और दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप रेट भर्ती लेवल 2 SST यानी कि सामाजिक अध्ययन में 120 प्लस प्रश्न सही करना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आपको परीक्षा तक 50 मॉडल पेपर करवाऊंगा। तो आप परीक्षा में जाने से पहले ये सारे के सारे मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो आपको देकर जाना है, और अपने कोई जो मित्र हैं उनको भी बताएं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 66 नंबर का प्रश्न है, किनके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के जनक द्रविड़ थे। किनके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के जनक है वो द्रविड़ थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, बताइए किनके अनुसार। तो दोस्तों एक तो सर जॉन मार्शल और इनके साथ में थे राखलदास बनर्जी, ठीक है। इन दोनों के अनुसार दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के जनक है वो द्रविड़ थे। तो यहाँ पे सर जॉन मार्शल तो ऑप्शन में दे नहीं रखा, राखलदास बनर्जी दे रखा है, तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से किसे अपौरुषेय कहा गया है, बताइए निम्न में से किसे अपौरुषेय कहा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अपना इसमें, बताइए कौन सा। तो दोस्तों देखिए ब्राह्मण ग्रंथों को अपौरुषेय कहा गया है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 68 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता प्राचीन काल में भारतीय समाज की रही है। निम्न में से कौन सी विशेषता प्राचीन काल में भारतीय समाज की रही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों आश्रम व्यवस्था के अनुसार जीवन का संचालन, आश्रम व्यवस्था के अनुसार जीवन का संचालन। तो यहां पर अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 24वें जैन तीर्थकर किससे संबंधित थे। 24वें जैन तीर्थकर किससे संबंधित थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें ये वाराणसी से संबंधित थे दोस्तों 23वें जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ, ठीक है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए दोस्तों यहाँ पे सुमेलित करना है, ठीक है। देखिए 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया दोस्तों। एक ट्रिक है वो पहले बता चुका हूं आपको, अकाक ए का ए क, ठीक है, अकाक यानी कि पहली बौद्ध संगीति अजात शत्रु के समय, दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक के समय, ठीक है, तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के समय और चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के समय आयोजित हुई थी, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए एक तरफ बौद्ध संगीति दूसरी तरफ अध्यक्ष, ये जो बौद्ध संगीतियां हुई थी इसमें अध्यक्ष कौन कौन थे। देखिए प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी तो दोस्तों इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप, कौन थे, महाकश्यप, ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे सर्वकामिनी या साबकमीर, बिल्कुल सही है। तीसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस, ठीक है, बिल्कुल सही है। और चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे दोस्तों वसुमित्र, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें सारे के सारे सही सुमेलित है पहले से ही, तो यहां पर 1 2 3 4 यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित महाजनपदों में से कौन सा महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था। बताइए कौन सा महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अस्मक, ठीक है। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अस्मक महाजनपद है ये दोस्तों दक्षिण में स्थित महाजनपद था, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए वह कौन सा मौर्य राजा था जिसने अपने राजमुकुट को त्याग कर जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। बताइए जैन धर्म किसने स्वीकार किया था। राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए, सीरिया के सम्राट के दूत के रूप में बिंदुसार की सभा में कौन आया था? सीरिया के सम्राट के दूत के रूप में बिंदुसार की राजसभा में कौन आया था? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों डायमेकस आया था। कौन आया था? डायमेकस आया था। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहां पर 74 नंबर का प्रश्न है। देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 75 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, डिटेक्टर गांधी जी का फरमान इस वक्त मान लिया गया लेकिन कांग्रेस के शिविरों में नियमित विद्रोह फैल गया, यह कथन किसका है? डिटेक्टर यानी कि गांधी जी का फरमान इस वक्त मान लिया गया लेकिन कांग्रेस के शिविरों में नियमित विद्रोह फैल गया, ये कथन किसका है? दोस्तों ये जो कथन है ये सुभाष चंद्र बोस का कथन है, तो यहां पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 76 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित बादशाहों में से किसने अमीर उल मोमिनीन की उपाधि धारण की? बताइए दोस्तों, अमीर उल मोमिनीन की उपाधि किसने धारण की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अकबर ने धारण की थी दोस्तों, ये ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन नरम दल के नेता नहीं है? तो बताइए कौन नरम दल के नेता नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक है। ये दोस्तों नरम दल के नेता नहीं थे, ये गरम दल के थे। ठीक है, बाकी तीनों नरम दल के हैं, तो यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? दोस्तों यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? दोस्तों उसका समाधान है वो संसद का संयुक्त सत्र करेगा, संसद का संयुक्त सत्र करेगा। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये संयुक्त सत्र कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति बुलाएगा। ठीक है, और उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। तो यहां पर अपना इसमें सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों किसी भी न्यायालय में दोस्तों वकालत कर सकते हैं। यहां पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता नहीं है? निम्न में से कौन सी एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता नहीं है? दोस्तों यहां पर देखिए, इसमें वह कम से कम 5 वर्ष न्यायिक पद धारण कर चुका हो, वह कम से कम 5 वर्ष न्यायिक पद धारण कर चुका हो, ये दोस्तों योग्यता नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, बाकी तीनों योग्यता है। ठीक है, आगे देखिए, राज्यपाल के वेतन भत्तों का उल्लेख संविधान की किस सूची में किया गया? राज्यपाल के वेतन भत्तों का उल्लेख संविधान की किस सूची में किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों संविधान की दूसरी सूची में किया गया है दोस्तों उल्लेख है वेतन और भत्तों का, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, उपखंड स्तर के नीचे राजस्व प्रशासन हेतु प्रत्येक उपखंड को बांटा गया है। उपखंड स्तर के नीचे राजस्व प्रशासन हेतु प्रत्येक उपखंड को बांटा गया है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तहसीलों में बांटा गया है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, तहसीलों में। आगे देखिए, चोरी मारपीट हत्या आदि से संबंधित मुकदमों की सुनवाई किस न्यायालय में होती है? तो बताइए कौन सी न्यायालय में होती है चोरी मारपीट हत्या के मुकदमों की सुनवाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों फौजदारी न्यायालय में। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायी का लाया? केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायी का लाया? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों वर्ष 1919 का एक्ट है, वर्ष 1919 का एक्ट है। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है, तो दोस्तों ये ग्रहण किया है अमेरिका से। तो यहां पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका से। आगे देखिए, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? तो दोस्तों उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के लगभग मध्य से होकर कौन सा अक्षांश गुजरता है?
भारत के लगभग मध्य से होकर कौन सा अक्षांश गुजरता है? तो दोस्तों 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरती है दोस्तों ये, ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये कर्क रेखा जिसको अपन बोलते हैं 23.5 डिग्री को, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है, ठीक है। आगे देखिए, कौन से राज्यों ने स्थानीय सरकार के पंचायती राज स्वरूप को सर्वप्रथम अंगीकार किया? तो दोस्तों कौन से राज्यों ने स्थानीय सरकार के पंचायती राज स्वरूप को सर्वप्रथम अंगीकार किया? तो सर्वप्रथम तो किया था राजस्थान, ठीक है, और दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों किसका नाम? आंध्र प्रदेश का। तो यहां पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय संघ अधिक से अधिक अर्ध संघ है, किसका कथन है? बताइए, भारतीय संघ अधिक से अधिक अर्ध संघ है, कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन है, ये केसी वियर का कथन है दोस्तों, ये यहां पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से किस राज्य की विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? निम्न में से किस राज्य की विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें पश्चिम बंगाल। यहां पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट आगे देखिए, 91 नंबर का प्रश्न है, वृहत जलाशयों से जल पृष्ठ में नियमित दोलन निम्नलिखित में से किस एक के कारण बनते हैं? वृहत जलाशयों के जल पृष्ठ में नियमित दोलन निम्नलिखित में से किस एक के कारण बनते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चंद्रमा का गुरुत्वीय प्रभाव के कारण। यहां पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नांकित धाराओं में से किसका पड़ोसी तट पर गर्म प्रभाव पड़ता है? निम्नांकित धाराओं में से किसका पड़ोसी तट पर गर्म प्रभाव पड़ता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें अगुलहास। तो यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अगुलहास। नेक्स्ट आगे देखिए, मानसूनी वन कहा जाता है, बताइए मानसूनी वन किसको कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों को, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसूनी वन कहा जाता है। यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, स्पिनफेड के संदर्भ में सत्य कथन है, बताइए दोस्तों। यहां पे देखिए, स्पिनफेड के संबंध में जो सत्य कथन है वो कौन सा है? देखिए, स्पिनफेड का पूर्ण रूप राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एवं जिनिंग मिल्स संघ लिमिटेड है, बिल्कुल सही है। स्पिनफेड की स्थापना राज्य की तीनों सहकारी मिलों को मिलाकर की गई है, बिल्कुल सही है। स्पिनफेड की स्थापना दोस्तों अप्रैल 1993 में हुई, बिल्कुल सही है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जलीय जीवों के पालन व संवर्धन के साथ पौधों को उगाना किस पद्धति के अंतर्गत आता है? जलीय जीवों के पालन व संवर्धन के साथ पौधों को उगाना किस पद्धति के अंतर्गत आता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों एक्वापोनिक्स, एक्वापोनिक्स। तो यहां पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, लॉरेंस सार क्षेत्र किस देश का प्रसिद्ध लौह इस्पात उद्योग केंद्र है? लॉरेंस सार क्षेत्र किस देश का प्रसिद्ध लौह इस्पात उद्योग केंद्र है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों फ्रांस। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। आगे देखिए, उत्तरी भारत में महलवाड़ी प्रथा लागू करने वाले लेफ्टिनेंट गवर्नर जिन्हें उत्तरी भारत में भू बंदोबस्त का पिता कहा जाता है वह है? उत्तरी भारत में महलवाड़ी प्रथा लागू करने वाले लेफ्टिनेंट गवर्नर जिन्हें उत्तरी भारत में भू बंदोबस्त का पिता कहा जाता है वह था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों RM बर्ड, RM, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें? यहां पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहां पे मार्टिन बर्ड जिसको आप बोल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसको आप RM बर्ड है, इसका पूरा नाम है मार्टिन बर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र को कहते हैं? सेवा क्षेत्र कौन से क्षेत्र को कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों तृतीयक क्षेत्र को कहते हैं सेवा क्षेत्र। यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए रिजर्व उद्योगों की सूची को पहले 17 से घटाकर 2 कर दिया गया। वर्तमान में केवल निम्न में से कौन से 2 उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है? तो कौन से 2
उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, तो वो है दोस्तों परमाणु ऊर्जा एवं रेल परिवहन। तो यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भूमंडलीकरण की प्रक्रिया से हानि हुई है, भूमंडलीकरण की प्रक्रिया से हानि हुई है, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आय की विषमताओं में वृद्धि, विकासशील एवं अविकसित देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों से स्थानीय उत्पादकों को नुकसान पहुंचा है, पर्यावरण को क्षति पहुंची है, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए, विश्व व्यापार संगठन के कार्य हैं, विश्व व्यापार संगठन के कार्य हैं तो वो क्या है? व्यापारिक समझौतों का संचालन करना, राष्ट्रीय व्यापार नीतियों की देखरेख करना, व्यापार संधि वार्ता हेतु मंच उपलब्ध कराना। तो ये सभी हैं, ये विश्व व्यापार संगठन के कार्य हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का तीसरा सम्मेलन किस राष्ट्र में हुआ था? तो दोस्तों WTO का तीसरा सम्मेलन किस राष्ट्र में हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अमेरिका में। यहां पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका में। नेक्स्ट आगे देखिए, यहां पर 103 नंबर का प्रश्न है, भैरों सिंह शेखावत अंत्योदय स्वरोजगार योजना योग्य परिवारों को कितने रुपए का ऋण प्रदान करती है? बताइए, भैरों सिंह शेखावत अंत्योदय स्वरोजगार योजना योग्य परिवारों को कितना ऋण प्रदान करेगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 50,000 रुपए का ऋण है वो प्रदान किएगी 4% ऋण पर। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम प्रभावी हुआ, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम प्रभावी हुआ, ये प्रभावी हुआ दोस्तों सितंबर 2013 से, सितंबर 2013 से ये प्रभावी हुआ, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, तेंदुलकर विधि के अनुसार 2004-05 से 2011-12 के बीच भारत के निम्न राज्यों में से किस राज्य ने निर्धनता अनुपात में सर्वाधिक कमी दर्ज कराई है? तेंदुलकर विधि के अनुसार 2004-05 से 2011-12 के बीच भारत के निम्न राज्यों में से किस राज्य ने निर्धनता अनुपात में सर्वाधिक कमी दर्ज कराई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है दोस्तों ओडिशा। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ओडिशा। आगे देखिए, निम्न में से किस जिले में एक मार्ग प्रयोगशाला कार्यरत नहीं है? निम्न में से किस जिले में एक मार्ग प्रयोगशाला कार्यरत नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भीलवाड़ा। यहां पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भीलवाड़ा। आगे देखिए, राष्ट्रीय विकास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, राष्ट्रीय विकास के संदर्भ में निम्न कथनों पर क्या करना है? विचार करना है कि कौन सा इसमें सत्य है। दोस्तों इसमें देखिए अपने को कूट भाषा में क्या करना है? उत्तर देना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न आप इसको कह सकते हैं। यहां पर आप देखिए राष्ट्रीय विकास के संबंध में, ठीक है दोस्तों, इसमें किसी राष्ट्र के निवासियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने की क्षमता राष्ट्रीय विकास कहलाती है, बिल्कुल सही है। समृद्धि एवं सकारात्मक परिवर्तन राष्ट्रीय विकास के अंग है, बिल्कुल सही है। व्यक्तियों के जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं एवं रोजगार के साधनों की उपलब्धता के माध्यम से राष्ट्रीय विकास को प्राप्त किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। तो इसमें तीनों सत्य है, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3 इसमें क्या है? सत्य है। आगे देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किसने किया था? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये किया था दादा भाई नौरोजी ने। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने किया था। आगे देखिए, यहां पर 109 नंबर का प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक का विकास किसने किया? मानव विकास सूचकांक का विकास किसने किया? सही उत्तर हो जाएगा, वो किया था दोस्तों देखिए अमर्त्य सेन और महबूब उल हक ने किया था। राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है, डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, भारत के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में 7 उपभोक्ता अधिकारों में से कौन सा अधिकार अभी तक सम्मिलित नहीं किया गया है? भारत के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में 7 उपभोक्ता अधिकारों में से कौन सा अधिकार अभी तक सम्मिलित नहीं किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार, स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार जिला मंच के सदस्यों का अधिकतम कार्यकाल व आयु है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार जिला मंच के सदस्यों का अधिकतम कार्यकाल व आयु है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 5 वर्ष व 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 112 नंबर का प्रश्न है, वर्तमान में प्रचलित पत्र मुद्रा विनिमय
का सर्वमान्य माध्यम होती है, क्योंकि वर्तमान में प्रचलित पत्र मुद्रा विनिमय का सर्वमान्य माध्यम होती है, क्योंकि क्योंकि वह देश के केंद्रीय बैंक द्वारा वैध मुद्रा के रूप में जारी की जाती है। बिल्कुल सही है। देश की सरकार द्वारा वह कानून प्राधिकृत, स्वीकृत व वैध होती है। बिल्कुल सही है, दोनों सही है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सत्य है। आगे यहां पर देखिए 113 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन को चुना है कि कौन सा इसमें सही कथन है। यहां पर देखिए विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी को डोलड्रम की पेटी भी कहा जाता है। बिल्कुल सही है, ये जो पहला कथन है ये दोस्तों बिल्कुल सत्य है। इसमें यहां पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्न में से किस परत में ओजोन गैस की सर्वाधिक मात्रा मिलती है। किस परत में ओजोन गैस की सर्वाधिक मात्रा मिलती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है समताप मंडल में। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, समताप मंडल में। आगे देखिए स्वयं सहायता समूह की अवधारणा को मूर्त रूप देने वाले अर्थशास्त्री हैं। स्वयं सहायता समूह की अवधारणा को मूर्त रूप देने वाले अर्थशास्त्री हैं, तो वो कौन है, तो वो है दोस्तों प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, तो यहां पर अपना ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए विपणन सहकारिता है दोस्तों, बताइए विपणन सहकारिता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कृषकों को उन्नत कृषि आदानों को आपूर्ति सुनिश्चित करना उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना। कृषकों को उन्नत कृषि आदानों को आपूर्ति सुनिश्चित करना व उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना। यहां पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज की पराजय का कारण क्या था। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज की पराजय का क्या कारण था, सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए पराजय का प्रमुख कारण था वो था देखिए मोहम्मद गोरी द्वारा युद्ध की संपूर्ण तैयारी। बिल्कुल सही है। पृथ्वीराज द्वारा आमोद प्रमोद में व्यस्त रहना। तराइन के प्रथम युद्ध के बाद सैनिक शक्ति को पुनः युद्ध हेतु पूर्ण रूप से संगठित नहीं करना, ये सभी कारण है दोस्तों पृथ्वीराज के हारने के। तो यहां पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी। आगे देखिए निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक सामंजस्य के विषय में कहता है। बताइए निम्न में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक सामंजस्य के विषय में कहता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है 12वां शिलालेख, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए अकबर ने उदयपुर का नाम बदलकर क्या रखा, तो दोस्तों क्या रखा, राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मदाबाद रखा। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए मराठों को सर्वप्रथम किसने मनसबदारी व्यवस्था में शामिल किया, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है अकबर ने। तो यहां पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 121 नंबर का प्रश्न है, गदर आंदोलन के शुरू होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। गदर आंदोलन शुरू होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था, वो कारण था दोस्तों कामागाटू मारू घटना। कामागाटू मारू घटना, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए। सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून कौन था, यानी कि कानून मंत्री कौन था, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भीमराव अंबेडकर। यहां पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए फोन एक स्थानीय पवन है। फोन एक स्थानीय पवन है, तो दोस्तों ये स्विट्जरलैंड की ये स्थानीय पवन है। यहां पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए ग्राम स्तर पर लगान वसूलने का कार्य कौन करता है, तो कौन करता है, तो दोस्तों पटवारी करता है। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अब अपन यहाँ पे भाग 4 में शैक्षणिक रीति विज्ञान से संबंधित 10 प्रश्न पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए गुणात्मक मूल्यांकन कितने प्रकार से किया जा सकता है, तो कितने प्रकार से किया जा सकता है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 4 प्रकार से किया जा सकता है गुणात्मक मूल्यांकन, ठीक है, याद रखना। आगे देखिए निम्न में से कौन सा दोष वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का है, कौन सा दोष वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का है, तो दोस्तों देखिए दोष की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो देखिए इन प्रश्नों द्वारा ली गई परीक्षा केवल तथ्यों पर आधारित होती है। बिल्कुल सही है, ठीक है, ये दोस्तों दोष पर आधारित है, ठीक है।
और इन प्रश्नों के निर्माण में समय भी अधिक लगता है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में, ठीक है। इसमें छात्र को सुलेख है या उत्तम भाषा का कोई लाभ नहीं मिल पाता। भाषा का अधिकार का परीक्षण वस्तुनिष्ठ परीक्षण द्वारा संभव नहीं है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे निदानात्मक परीक्षण के बाद जरूरत होती है। निदानात्मक परीक्षण के बाद किसकी जरूरत होती है? तो दोस्तों वो है उपचारात्मक शिक्षण की जरूरत होती है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ज्ञान की प्रत्येक कड़ी एक दूसरे से परस्पर संबंधित है और इस शिक्षण उपागम में व्यवहारिकता तथा सार्थकता पर बल दिया जाता है। यह किस उपागम की विशेषता को दर्शाता है? ज्ञान की प्रत्येक कड़ी एक दूसरे से परस्पर संबंधित है और इस शिक्षण उपागम में व्यवहारिकता तथा सार्थकता पर बल दिया जाता है। यह किस उपागम की विशेषता को दर्शाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चक्रीय। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा चक्रीय। आगे देखिए, विलियम किलपैट्रिक किसके शिष्य थे? विलियम किलपैट्रिक किसके शिष्य थे? तो दोस्तों ये जॉन डीवी के शिष्य थे दोस्तों। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, समस्या समाधान विधि का दोष है। समस्या समाधान विधि का दोष है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों, इस विधि में अत्यधिक समय लगता है, ठीक है। इस विधि में अत्यधिक समय लगता है और पाठ्यपुस्तक का अभाव भी होता है, गति धीमी रहती है, ठीक है। ये इसके दोष है। तो इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों के अधिगम का उच्च स्तर बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों के अधिगम का उच्च स्तर बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि क्या आवश्यक है कि कक्षा कक्ष में शिक्षार्थियों को अधिकाधिक अनौपचारिक अंतःक्रिया के अवसर प्रदान किए जाएं। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, जब विद्यार्थी रुचि लेकर अपना सारा ध्यान पढ़ने में लगाएगा तो वह क्या नहीं कर पाएगा? बताइए, जब विद्यार्थी रुचि लेकर अपना सारा ध्यान पढ़ने में लगाएगा तो वह क्या नहीं करेगा? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, तो वह अनुशासनहीनता नहीं करेगा। राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी एक कक्षा में भौगोलिक पर्यवेक्षण की सामग्री नहीं है? निम्न में से कौन सी एक कक्षा में भौगोलिक पर्यवेक्षण की सामग्री नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्राकृतिक खोज। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। दोस्तों निम्नलिखित पर अपने को यहाँ पर क्या करना है? विचार करना है कि कौन से इसमें सत्य है और अपने को दोस्तों यहाँ पर कूट भाषा में और उत्तर देना है, ठीक है। कूट भाषा में क्या करना है? उत्तर देना है कि कौन सा इसमें सत्य है। दोस्तों देखिए, इसमें उद्देश्य से संबंधित चुनौती, अभिभावक की संबंधित चुनौती, अभिवर्ती से संबंधित चुनौती, उपयोगिता से संबंधित चुनौती, उपरोक्त में से कौन सी सामाजिक अध्ययन तथा अध्यापन से संबंधित चुनौतियां हैं? तो दोस्तों ये सारी की सारी चुनौतियां हैं, ये सामाजिक अध्ययन तथा अध्यापन से संबंधित चुनौतियां हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये सभी। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे भाग 5 शैक्षणिक मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न है 10। देखिए दोस्तों, यहाँ पे उभयमुखी व्यक्तित्व की विशेषता है। उभयमुखी व्यक्तित्व की विशेषता है तो वो है इनका स्वभाव अंतर्मुखी व बहिर्मुखी होता है। बिल्कुल सही है, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषयों में चिंतन प्रारंभ करता है। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषयों में चिंतन प्रारंभ करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, चिंतन अनिवार्य रूप से है एक क्या? दोस्तों संज्ञानात्मक गतिविधि। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन से प्रेरकों का वर्गीकरण गेरेट द्वारा किया गया? निम्न में से कौन से प्रेरकों का वर्गीकरण गेरेट द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दैहिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है, राइट आंसर हो जाएगा वो है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने, ठीक है। तो यहां पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, व्यक्तित्व उन मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो व्यक्ति का वातावरण में अद्वितीय समायोजन निर्धारित करते हैं। उक्त परिभाषा है। व्यक्तित्व उन मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो व्यक्ति का वातावरण में अद्वितीय समायोजन निर्धारित करते हैं। यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा है दोस्तों किसकी? तो ये आलपोर्ट की परिभाषा है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, गिलफोर्ड ने अभिसारित चिंतन पद का प्रयोग किस समान अर्थ में किया है? तो
तो किस समान अर्थ में किया है? राइट आंसर हो जाएगा वो है सृजनात्मकता में किया है। बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है? तो किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अनुदेशात्मक अधिगम। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बालक की आयु 12 वर्ष है, विनय का बुद्धि परीक्षण करने पर वह 15 वर्ष के सामान्य बालक के समान अंक प्राप्त कर सका। उसकी सही बुद्धि लब्धि किस विकल्प में दी गई है? तो बताइए दोस्तों, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र क्या है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। यहाँ पे मानसिक आयु कितनी है? 15 वर्ष, और वास्तविक आयु कितनी है? 12 इंटू 100 कर लीजिए। ठीक है, तो आप इसको काटोगे तो दोस्तों सीधा सा अपना इसमें राइट आंसर आ जाएगा कि कौन सा? तो वो है 125। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एक विकलांग बालक अत्यधिक परिश्रम करके कक्षा में प्रथम आने का प्रयास करता है, इससे किस प्रतिरक्षा प्रणाली में रखेंगे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है क्षतिपूर्ति में। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें भाग 6 सूचना तकनीकी से संबंधित दोस्तों 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें देखिए 146 नंबर का प्रश्न है, उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो लंबी दूरी के संचारणों के शुरू में अंकीय संकेतों को अनुरूप संकेतों में बदल देती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सॉफ्टवेयर। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सॉफ्टवेयर। आगे देखिए, एल्टा विस्टा है एक क्या है? तो दोस्तों ये एंटेना है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर एंटेना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है? निम्न में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सांख्यिकी। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा सांख्यिकी। आगे देखिए, ग्रुपवेयर होता है, ग्रुपवेयर दोस्तों ये सॉफ्टवेयर होता है ग्रुपवेयर। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, मशीन कोड में उच्च भाषा के प्रोग्राम, देखिए मशीन कोड में उच्च स्तर के भाषा प्रोग्राम के लिए अनुवादक है, तो वो क्या है? तो वो है दोस्तों कंपाइलर। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये रिट भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के लिए मॉडल पेपर नंबर 11 है वो कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने पिछले 10 मॉडल पेपर अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रिट एसएसटी मुख्य परीक्षा मॉडल पेपर के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा। तो आप वहां जाकर मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें, और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।